वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 24 नवंबर और 24 नवंबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ बूथ कहाँ स्थापित हुआ उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि कल 25 नवंबर को चुनाव है। 3 पत्रकारों को लाडली मीडिया अवार्ड प्रदान किया गया और राष्ट्रीय जुडो प्रतिस्पर्धा में सतीश डांगी का स्वर्ण पदक। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। करें स्टार्ट। सबसे पहले हमने जो 22 नवंबर को पढ़ा था उसके बारे में चर्चा करते हैं। कल आपको क्लास नहीं दे पाया था, उसके एक साथ मैं क्वेश्चन याद दे रहा हूं। हमने पढ़ा चंबल रिवर फ्रंट में विश्व की सबसे बड़ी घंटी बनाने वाले डिजाइन करता जिनका निधन हो गया, देवेंद्र आर्य। और 22 से 24 जनवरी 2024 को थार महोत्सव का आयोजन किस विश्वविद्यालय में? तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा। और राज्य का पहला ड्रेमोटोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जाएगा? जयपुर में। और राज्य आबकार निरोधक दल का प्रतीक चिन्ह और ध्वज तैयार करवाया, इसका ध्येय वाक्य क्या होगा? राजस्व अर्जन और अनुशासन। ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल फिलोबिलिया ने दिसंबर माह में घूमने के लिए देश भर के 35 शहरों में राजस्थान के किन शहरों को शामिल किया है? एक रणथंभौर, एक जयपुर, एक उदयपुर, एक जैसलमेर। और 20 नवंबर 2023 को डिजिटल बाल मेला यूनिसेफ के तत्वाधान में आयोजन कहाँ हुआ? जवाहर कला केंद्र जयपुर में। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर मिल चुकी है और इसकी पीडीएफ आपको मिल चुकी है। अब दोबारा इसका रिवीजन हो चुका है, टेस्ट इसका नानक क्लासेस ऐप में मिल चुका है। करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में प्रदेश का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ कहां बनाया गया है? देखो, कल 25 नवंबर को राजस्थान के अंदर 199 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, तो प्रदेश का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ बना दिया। यानी वहां के लोग पहले क्या करते थे? वोट डालने के लिए नीचे अपने स्थान पे आते थे जहां बूथ बना होता, लेकिन अब की बार उस बूथ को वहीं स्थापित कर दिया। तो ये हो गया प्रदेश का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ। वो गांव है शेर गांव सिरोई। कौन सा? शेर गांव सिरोई। कई बार चर्चा रहते हैं सबसे ऊंचा गांव शेर गांव सिरोई। वैसे तो सिरोई का जो क्षेत्र है गुरु शिखर चोटी वो सबसे ऊंची चोटी है ही, लेकिन फिर भी शेर गांव सिरोई के बारे में। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव में प्रदेश का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ, उसका क्रमांक है 170, शेर गांव में बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 1500 मीटर है। माउंट आबू शहर से दूरी है इसकी 21 किलोमीटर और सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर से इसकी दूरी मात्र 9 किलोमीटर है। यहाँ बसे लगभग 118 वोटरों को वोट डालने के लिए दुर्गम सफर नहीं करना पड़ेगा। शहर से गुरु शिखर की दूरी 15 किलोमीटर है। अब होता क्या है कि इस प्रकार, जैसे मान लो यहाँ पे 118 वोटर है और अगर यहाँ सुविधा नहीं दी जाए तो 118 में से मुश्किल से 50 मतदाता है वो वोट डालने जाते हैं, उसके बाद नहीं जाते। अब यहाँ पोलिंग बूथ कर दिया तो मान के चलो पहली बार इतनी ऊंची ऊंचाई पर पोलिंग बूथ उनके पास है, तो 118 में से 110 तो पक्के मान के चलो वोटिंग देंगे। हो सकता है सारे के सारे दे दें। अब बात आई है राजस्थान विधानसभा चुनाव की, तो पिछले एक महीने में जो भी घटना घटित हुई उसकी चर्चा पूरी करते हैं। देखिए, बूस्टर डोज। सबसे पहले 9 अक्टूबर को आचार संहिता लगी थी और 25 नवंबर को चुनाव करवाने फिक्स हो गई और कल 25 नवंबर को चुनाव हो जाएंगे। 3 दिसंबर को मतगणना हो जाएगी। 200 सीटों पर चुनाव होने थे, लेकिन कितनी सीटों पर होंगे? 199 सीट, क्योंकि एक सीट पर स्थगित किए गए। अब पूरी डिटेल देखो। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 इंपॉर्टेंट फैक्ट। प्रदेश में सर्वाधिक मतदाता वाला विधानसभा क्षेत्र हो गया जोटवाड़ा जयपुर। 4 लाख प्लस या मतदाता है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए प्रदेश में 16 से 22 नवंबर को सतरंगी सप्ताह का आयोजन किया गया। विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस प्रत्याशी की निधन हो गए, तो कर्णपुर से गुरमीत कुन्नर का निधन होने के कारण यहाँ पे चुनाव नहीं होंगे। और 2023 के लिए किस खिलाड़ी को स्टेट इलेक्शन आइकॉन नियुक्त किया है? तो दिव्य कीर्ति सिंह, जो नागौर की है, घुड़सवार। और बुजुर्गों और दिव्यांगजनों हेतु होम वोटिंग की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु सहज भीलवाड़ा ऐप लॉन्च किया गया। प्रवीण गुप्ता जो राजस्थान के निर्वाचन अधिकारी हैं। बुजुर्ग जो 80 प्लस है और दिव्यांग जो 40% से ज्यादा दिव्यांग है, उनके लिए होम वोटिंग की प्रक्रिया शुरू की है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनाव संबंधी कार्यों के त्वरित निस्तारण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? सुविधा पोर्टल। और आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? सी विजिल ऐप। और विधानसभा चुनाव की उम्मीदवार की जो खर्च सीमा है वो पहले 28 लाख थी, अब बढ़ाकर कितनी कर दी? 40 लाख। तो ये मुख्य चीजें मैंने आपको बता दी। और
पहला बुजुर्ग जिसने ये वोट डाला घर बैठे, इंदुबाला हवा महल की थी, और दिव्यांगजन में भारत शर्मा थे। तो ये क्लियर हो गया, सारे के सारे विधानसभा चुनाव जो ताजा अपडेट थी वो सारी मैंने आपको बता दी। अब चुनाव की वोटिंग कितनी होगी, कौन जीतेगा, उसकी हम आगे चर्चा करें। दूसरा प्रश्न, MNIT जयपुर द्वारा किस रोग की जांच के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिवाइस तैयार की है। MNIT जयपुर द्वारा किस रोग की जांच के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित डिवाइस तैयार की है, तो सिल्कोसिस के लिए। सिल्कोसिस रोग जो है वो फेफड़ों से संबंधित रोग है, और इस पर आधारित अब क्या की है, डिवाइस तैयार की है। क्या है देखिए, MNIT ने तैयार की गई सिल्कोसिस की जांच के लिए AI आधारित डिवाइस खाद्यान्न निर्माण कार्य और कारखानों में लगातार कई सालों से काम कर रहे मजदूरों सिल्कोसिस से संक्रमित हो रहे हैं। समय पर संक्रमण की स्क्रीनिंग के बाद बीमारी का समय पर इलाज शुरू हो सके, इसको ध्यान में रखते हुए डिवाइस तैयार की है। ठीक है, तो सिल्कोसिस एक प्रोजेक्ट चला है, सिल्कोसिस रोकथाम व अनुसंधान परियोजना के तहत MNIT को 1.5 करोड़ का फंड पिछले साल मिला था इन्होंने, यानी जितने दूर वो रोग की समस्या है उतने लंग्स के अंदर पता लग जाएगा भी ये रोग है। लंग्स के जितने हिस्से में सिल्कोसिस फैली होगी, यह डिवाइस हमें प्राप्त डाटा की मदद से 1 सेकंड से भी कम समय में बता देगी भी इतनी दूर में है ये। और अभी कुछ दिन पहले ही प्रदेश में सिल्कोसिस रोग के लिए राज सिल्कोसिस पोर्टल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चेस्ट एक्सरे ऐप विकसित किया गया। पढ़ा था ना हमने कुछ दिन पहले सिल्कोसिस, और सिल्कोसिस नीति 2019 को आई थी जिसके अंदर बहुत सारे प्रावधान किए गए थे, हम उसको समय समय पर पढ़ रहे हैं। दोस्ता जिला प्रशासन ने सिल्कोसिस के लिए एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है कवच। क्या नाम है, कवच ऐप लॉन्च किया है। ये याद रखना, ये किसने किया है, MNIT। MNIT का मतलब है मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर। मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखो, बूस्टर डोज देख लो। MNIT की बात आई है तो राज्य में पुरातात्विक संरचनाओं के रखरखाव के लिए पुरातत्व और संग्रहालय विभाग ने किसके साथ MOU किया है, MNIT जयपुर के साथ। और देश भर के बांधों की भूकंप और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा का राष्ट्रीय केंद्र कहाँ बनाया जाएगा, ये भी मालवीय जो नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी जयपुर है वहां बनाया जाएगा। तो ये जब भी जिसकी बात आएगी बूस्टर डोज हमें साथ में लेनी पड़ेगी। तीसरा प्रश्न, जम्मू में आयोजित किस राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में सतीश डांगी ने स्वर्ण पदक जीता है। जम्मू में आयोजित किस राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में सतीश डांगी ने स्वर्ण पदक जीता है, तो जूडो के अंदर जीता है। इसमें जूडो में स्वर्ण, बस इतना याद रखना, उदयपुर के सतीश डांगी स्वर्ण पदक जूडो के अंदर। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने स्वीप प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया। हमारे जो विधानसभा चुनाव करवा रहे हैं केंद्रीय चुनाव आयोग, ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, उन्होंने स्वीप प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया, दुर्गापुरा जयपुर के अंदर। कहाँ पे, दुर्गापुरा जयपुर के अंदर किया। अब जोटवाड़ा, कर्णपुर और शेरगांव ये तो तीनों चर्चा में पता लग गया, दुर्गापुरा कैसे चर्चा में रहा। तो 30 सितंबर 2023 को भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल ने जयपुर के राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा में निर्वाचन विभाग की ओर से लगाई स्वीप प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया। ये स्वीप क्या होता है, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्ट्रो पार्टिसिपेशन। ठीक है, स्वीप का पूरा नाम है, आपसे पेपर में आ जाए स्वीप का संबंध किससे है, निर्वाचन आयोग से है, चुनाव से है। ठीक है, इस प्रकार मतदाता को जागरूक करना है, वोटिंग की प्रक्रिया और वगैरह सब चुनाव से संबंधित इसमें है। तो स्वीप प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। कहाँ पे, दुर्गापुरा जयपुर में। लैंगिक समानता के क्षेत्र में काम करने वाली प्रतिष्ठित संस्था पॉपुलेशन फर्स्ट द्वारा किन्हें लाडली मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। लैंगिक समानता के क्षेत्र में काम करने वाली प्रतिष्ठित संस्था है जिसका नाम है पॉपुलेशन फर्स्ट द्वारा किन्हें लाडली मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो एक अरुण कुमार को, एक कानाराम मुडियार को और एक सिकंदर पारिक, इन तीनों को लाडली मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो प्रयुक्त सभी देखो, पॉपुलेशन फर्स्ट द्वारा राजस्थान पत्रिका जयपुर के सीनियर न्यूज एडिटर अरुण कुमार को जेंडर सेंसिटिविटी श्रेणी में 40,000 करोड़ की बेगारी शीर्षक से प्रकाशित स्टोरी के लिए, राजस्थान पत्रिका भीलवाड़ा के संपादकीय प्रभारी कानाराम मुंडियार को फूलिया कला की बेटियों का कमाल
हर साल हॉकी में छू रही आसमान शीर्षक से प्रकाशित स्टोरी के लिए और पत्रिका रतलाम के संपादकीय प्रभारी सिकंदर पारिक को बालिका शिक्षा से जुड़े कॉलम तालीम से तरक्की के लिए ये अवार्ड दिया गया। न्यूज के अंदर आते रहते हैं ना, अलग अलग आपने देखे होंगे शीर्षक आते रहते हैं, तो उनके अलग अलग संपादक एडिटर होते हैं। तो इनमें 3 हैं, अरुण कुमार, कानाराम मुंटियार और सिकंदर पारिक। इन तीनों को ये अवार्ड दिया गया। अगस्त 2023 को राजस्थान का 11वां नगर निगम किसे बनाया गया? पुराना क्वेश्चन है, क्योंकि अभी आपको पता है चुनाव की प्रक्रिया है, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन का तो तालमेल है ही नहीं। तो अभी राजस्थान के अंदर 50 जिले बने और 10 संभाग बने और 3 और बनाने की घोषणा कर दी, ठीक है। तो 53। इसके अलावा 10 पहले नगर निगम थे, अब एक और बनाया था 11वां नगर निगम, क्योंकि इसकी अधिसूचना जारी हो चुकी थी। तो अब कौन सा बन गया? अलवर बन गया राजस्थान का 11वां नगर निगम। जाहिर सी बात है कि इतने जिले बनेंगे, संभाग बनेंगे, तो नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, तहसील सब बढ़ेगी। तो 11वां नगर निगम 1 अगस्त 2023 को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 329 सह पठित धारा 337 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए एनसीआर क्षेत्र व बढ़ते हुए औद्योगिकरण को दृष्टिगत रखते हुए विभागीय अधिसूचना क्रमांक 2428 दिनांक 17/7/2023 के निर्धारित मानकों की शिथिलन देते हुए राज्य सरकार द्वारा अलवर जिला को क्रमोन्नत नगर निगम में किया गया। अब देखो राजस्थान के अब कितने नगर निगम हो गए? 10। जयपुर हेरिटेज, जयपुर ग्रेटर, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण, ये कितने हो गए? ये हो गए 6 सीधे के सीधे। यानी 3 ऐसे जिले जहाँ 2-2 नगर निगम है, जयपुर, जोधपुर, कोटा। अब जिले भी बन गए अलग से, कोटा तो नहीं मिला, जोधपुर और जयपुर ये जिले भी बन गए। एक बीकानेर, भरतपुर, एक अजमेर, एक उदयपुर, तो ये 4 ये हो गए 10 और एक अलवर बन गया। 11 नगर निगम राजस्थान के अंदर हो चुके हैं। बाकी देखो कितनी नगर परिषद है, कितनी नगर पालिका, ये ग्राम पंचायत है, इसका कोई डाटा नहीं है। जिला बनने के बाद अब सरकार एकदम क्लियर जो डाटा डालेगी वो एकदम रहेगा। फिलहाल सारी चीजें कंफ्यूजिंग में रहेगी। अगर अपने को पढ़ना होगा तो हम आर्थिक समीक्षा के अनुसार पीछे डाटा पढ़ सकते हैं दिसंबर 2022। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेस शिव सर पे, और क्विज मिल रही है, ज्वाइन कर लो टेलीग्राम क्विज। और राजस्थान जीके की हर एक टॉपिक की आपको क्विज मिल रही है, तो आप जरूर अध्ययन करें, मेहनत करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी कहाँ विकसित की जा रही है? तो नेवटा बांध, जयपुर। आप सभी का सही जवाब था। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहाँ स्थापित किया जाएगा? जोधपुर, कोटा, जयपुर, उदयपुर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोर हमने पढ़ी थी, किस अभिलेख को कर्नल टोड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया था? मानमौरी अभिलेख, ठीक है। संतुलन खो गया था इसलिए उसने फेंक दिया था। ले जा रहा था अपने देश, लेकिन क्योंकि कहाँ से जहाजों से जाना जाता था ना, जलयान से, तो संतुलन खो गया वो जलयान और डालना पड़ा। वह अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के सर्वप्रथम प्रभाव की पुष्टि करता है, वो सुंडी अभिलेख। वह कौन सा प्रथम अंग्रेज इतिहासकार था जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था पर लिखा? कर्नल टोड। और मालवगढ़ के सिक्के कहाँ से मिले हैं? नगर शेर किस शिलालेख में बप्पा रावल को विप्रवंशीय बताया है? कुंभलगढ़ के शिलालेख से। तो इनको अच्छे तरीके से याद रखना। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन जो रात 9 बजे की क्लास में हमने पढ़े थे। विराट का प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? किसने 1952 में सर्वप्रथम कालीबंगा की पहचान की? बालाथल सभ्यता की खोज किसके निर्देशन में हुई? पहाड़ सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे? और किस स्थल से जाक बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और आपको आज इसकी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की क्विज मिलेगी। नानक क्लासेस शिव सर जो टेलीग्राम चैनल है, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से नानक क्लासेस शिव सर देखना। क्विज के लिए स्पेशल आपको आज मिलेगी। कल जैसे प्राचीन सभ्यता से संबंधित प्रश्न मिले थे, आज ये स्रोत से मिले थे, आज प्राचीन सभ्यता से मिलेंगे। तो क्विज ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। बाकी आपको सारी चीज़ मिलती जा रही है, लगातार मेहनत आप करते जा रहे हो। ऐप के अंदर जो टेस्ट सीरीज है, पीटीआई की, रीट की और करंट की, और ये देखो 27 नवंबर प्रातः 10 बजे तैयार रहना सभी विद्यार्थी। जनवरी से नवंबर 2023 की एक महा मैराथन क्लास, आपको पूरा का पूरा डाटा अपडेट हो जाएगा, करंट का तरोताज़ा हो जाओगे। जरूर लाइव आना, सपोर्ट करना, ताकि मैं निरंतर प्रवाह के साथ ये क्लास आपके साथ ले सकूँ। और राजस्थान वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स कॉलेज लेक्चरर है, जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक, सब के लिए 10 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव पुस्तक आ रही है, बड़ी शानदार जानदार। बाकी मेहनत करते रहो, निरंतर आप पढ़ो, सफल एक दिन होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।